मेरे मन का भाव है, अनेक भक्तों के चरित्र पढ़ने के बाद, भागवत जी की 10 वर्ष सेवा करने के बाद एक चीज समझ में आई, ठाकुर जी से कुछ मांगो चाहे मत मांगो, ठाकुर जी पूरा करें ना करें ये उनकी इच्छा है। पर जिस किसी ने भी ठाकुर जी को संतान रूप में मांगा है ना, ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आते जरूर है। कितनों को देखा मैंने। इसलिए पहले तो ब्याह से पहले पति अनुकूल मांग लीजिए, पत्नी अनुकूल मांग, पति पत्नी अगर विपरीत मिल जाए तो कम से कम संतान की कामना तो करो कि हे नाथ आप ही आइए, कोई संसारी जीव ना आवे, आप ही पधारो। और फिर ठाकुर जी आएंगे तो उसके लिए जैसी पवित्रता होनी चाहिए उसका मां निर्वहन करे। व्यास मंच पर बैठ करके हम कह रहे हैं तो हो सकता है वाणी सत्य हो जाए, ठाकुर जी ही आएंगे। और ठाकुर जी नहीं आएंगे तो अपने किसी अंश को ही बालक बना करके भेजेंगे। ठाकुर जी से अन्य किसी कामना को करोगे शायद पूरी ना हो, लेकिन संतान की कामना से अगर भगवत भाव मांगा जाए कि हे नाथ अब मैं गृहस्थ आश्रम में आ चुका हूं या आ चुकी हूं, संतान आप ही बन के आइएगा और किसी को नहीं। उसके लिए जो मेरा भजन, मेरा साधन, मेरी सेवा, मेरी कथा, मेरी परिक्रमा, अब सब केवल एक चीज के लिए कि आप पधारो। आप देखिएगा ठाकुर जी ही आएंगे, ठाकुर जी ही कृपा करेंगे। कितनों के लिए आए हैं ठाकुर जी। देवकी वसुदेव के यहां आए, कौशल्या दशरथ के यहां आए, नंद यशोदा के यहां आए, वृषभानु कीर्ति मैया के यहां आए। आप कहोगे तो द्वापर की बात, तो कलयुग में आ जाओ, जगन्नाथ मिश्र और सची मैया उनके यहां वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ठाकुर जी ही आए और आते ही हैं ठाकुर जी। तो इस कामना से अपना जीवन यापन किया जाए। आप कहोगे कि हमारे तो ब्याह भी हो गए, बालक भी हो गए, अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो सब हो गया कोटा पूरा। कुछ नहीं, अब तो एक ही कामना करो कि हे नाथ हमारा काल आप ही बन के आइएगा, यमराज को मत भेजिएगा। ये मांग लो। भैंसा पे बैठ के यमराज नहीं आवे, या सिंहासन पर किसी दिव्य विमान पर बैठ के इंद्र भी नहीं आवे। इंद्र का मतलब क्या है? स्वर्ग जा रहे हैं। यम का मतलब क्या है? नर्क जा रहे हैं। तो बोले कौन आए? बोले गौ चारण करते हुए आप आना। यही कामना कर लो, अब तो सब हो ही चुका है, और क्या मांगोगे? लेकिन जिनके पास अभी भी अवसर है वो संपत्ति मत मांगो, ऐश्वर्य मत मांगो, कीर्ति मत मांगो, बाकी सब तो आप अपने कर्म से प्रकट कर सकते हो। संबंध के रूप में ठाकुर जी को मांगो, आप आओ। तो कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां भगवान कपिल प्रकट हुए। कपिल भगवान की बाल अवस्था का ज्यादा वर्णन नहीं है, आप धीरे धीरे बड़े होने लगे। कर्दम ऋषि तो तपस्या के लिए वन में चले गए। देखो एक बात स्पष्ट है, साक्षात भगवान का दर्शन करने के बाद भी भजन जरूरी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन रावण को भी हुआ है, प्रत्यक्ष दर्शन कुंभकर्ण को भी हुआ है, कंस को भी हुआ है, शिशुपाल दंतवक्र को भी हुआ है। अरे कहां तक कहें मंथरा को भी होते थे राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन। दर्शन से मति नहीं बदली, मति तो भजन से ही बदलती है, मति तो नाम जप से ही बदलती है, मति तो संकीर्तन से ही बदलती है। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन हो भी जाए, कभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ भी जाएं, उसके बाद भी भजन मत छोड़िएगा।